आज पहली बार आनंद जी के विद्यालय में आने का अवसर प्राप्त हुआ माइक चेंज कर दो। और आपके माध्यम से भाई अशोक यादव जी, अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से आनंद जी तक हम पहुंचे और आप दोनों लोगों के माध्यम से आप तक भी पहुंचे हैं। तो आज इधर आने का हम लोगों का मकसद है भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का कार्यक्रम है। इसका सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि अपने हक के लिए व्यापारियों को जागृत करना। व्यापारी तो सभी पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लेकिन जब इनकी मदद की बात आती है तो इनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर गाजियाबाद में प्रवेश किया है कि जहां भी इनकी जरूरत हो, चाहे एसपी के यहाँ, चाहे डीआईजी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीजी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, जहां भी जरूरत हो वहां अशोक जी को लेकर के आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। पहला उद्देश्य। दूसरा, हमने देखा कि जब इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी देता है और व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान भी होता है, चाहे वो लूट से परेशान हो, चाहे हर तरफ उसको परेशान किया जाता है और सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। आज उठा के आप देखेंगे तो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बना हुआ, राजपूत रेजिमेंट बना हुआ है, जो लगभग 50% टैक्स देता हो देश चलाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई रेजिमेंट नहीं। भारतीय समाज पार्टी की चाहत है कि वैसे रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और हर मार्केट में जो वैसे रेजिमेंट में नौजवान भर्ती हो, 4-4 AK-47 थमा के खड़ा करा दिया जाए। हमको लगता है कि फिर व्यापारियों की तरफ कोई आंख दिखा करके निकल नहीं सकता है। ऐसा भारतीय समाज पार्टी हम लोगों का मानना है। इसके लिए हम लोग बराबर आज 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, आप लोगों के जहन में होगा कि सरकार में हैं और सरकार में रह करके हम सरकार के फोरम पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस बात को कहते रहते हैं। हम एनडीए गठबंधन में हैं। जब दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक होती है, जब वहां हम जाते हैं तो वहां भी चाहे संगठन की बैठक हो और चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे वहां अमित शाह जी रहे, चाहे नड्डा जी रहे, या कोई रहे, वहां भी इस बात को हम मजबूती से हम अपनी पार्टी की विचारधारा को वहां बताने का काम करते हैं। और हमारी कोशिश है कि देखिए, अगर हम अपने महापुरुषों की बात करें तो बुद्ध जी ने भी कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हम आनंद जी के यहाँ बैठे हैं। आज महात्मा गौतम बुद्ध जी के ही विचार, महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने शिक्षा एक समान, सावित्रीबाई फूले, जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित, चाहे जनजाति वर्ग, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समय सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर महिला सुशोभित कर रही है। अगर वो किसी की देन है तो सावित्रीबाई फूले की देन है, जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार, उन्होंने भी यही बात कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज उस काम को हम जहाँ बैठे हैं आनंद जी, हम सब लोग मिलकर के उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हो, चाहे मानव कांशीराम जी के विचार हो, हम सभी लोगों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है कि प्रदेश और देश विकास के रास्ते पे जाए, सभी लोग खुशहाल रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग
आप लोगों के बीच में गाजियाबाद की धरती पर हम लोग समय समय पर आते रहते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं बताइए। जो भी प्रेस का कुछ लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपने सर वैश्य सेना के ऊपर जो बात बोली है उसके लिए पूरे वैश्य समाज की तरफ से आपको साधुवाद, धन्यवाद। और मतलब ये मैसेज पूरे प्रदेश में भेजने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपने बहुत बड़ी बात कही जो आज तक किसी ने वैश्य समाज के लिए नहीं। कोई सवाल और कोई करेगा? अनिल जी, अभी आपने बोला था किसानों के बारे में मुझे बताया जाए। अरे गाजियाबाद जिले से व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स भरता है और उसके नाम पर जो हरासमेंट भी किया जाता है, कभी गाड़ी पकड़ ली जाती है, तो आपकी पार्टी व्यापारी के लिए क्या करेगी? मैं पहली बार आपके सवाल को सुना हूं। हम करके दिखाना चाहते हैं। ऐसे प्रकरण आप यदि हमारे यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं तो अशोक अग्रवाल जी हैं, इनसे संपर्क करिए, इनको टेलीफोनिक सूचना दीजिए, ये हमको टेलीफोनिक सूचना पहुंचा देंगे। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि गलत नहीं होने देंगे, हम गलत नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते। पिछली बार आपने महसूस किया होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद मंत्रिमंडल को कोई त्यागा तो ओम प्रकाश राजभर ने त्यागा। प्रधानी का पद अगर कोई पा लिया है उसको कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वो नहीं दे सकता है। लेकिन पिछली बार हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान है योगी आदित्यनाथ जी से भी होती रही, अमित शाह जी जो वर्तमान गृह मंत्री जी हैं उनसे होती रही, प्रधानमंत्री के यहाँ जाते जाते हमने जब देखा कि हमारी बात नहीं बनी तो मैंने छोड़ करके वापस चला गया। और दोबारा अब आपके मन में हो सवाल कि फिर दोबारा भाजपा के साथ क्यों? इस बार जो दोबारा हम भाजपा के साथ आए हैं तो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और संगठन के लोगों के आह्वान पर कि आपके हर काम को हम लोग मजबूती से काम को करेंगे। अब तक मैं 14 मार्च को मैंने शपथ ली और बीच में चुनाव आया। इधर 2 महीने में मेरे द्वारा चाहे वो थाने हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, कहीं भी कोई समस्या अगर बताई गई तो हमको 100% सफलता मिली। इस नाते मुझे भरोसा है कि आप इस तरह की कोई घटना एक आजमा करके जरा देखिए कि राजभर क्या करता है। एक सवाल और आपसे है, जैसे उपचुनाव होना है गाजियाबाद में, क्या आपकी पार्टी अलग कैंडिडेट या एनडीए को सपोर्ट करेगी? नहीं, हम एनडीए में हैं। एनडीए का जो प्रत्याशी होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। एक पूरे प्रदेश का सवाल है, गाजियाबाद का भी प्रमुख रूप से वो ये है कि पुलिस वालों से आम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले इसलिए परेशान हैं कि वो जरा सी गलती करते हैं और तुरंत उनकी फोटो खींच ली जाती है और वो चालान में चला जाता है। 10,000 की मोटरसाइकिल, उस पर चालान लगा 22,000 रुपया। यही गाजियाबाद का केस है और यहीं से वो माननीय मंत्री जी के पास केस गया। ऐसे दसियों केस गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए कम से कम आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है कि कम से कम पूरे प्रदेश में आम लोगों को ये परेशानी न उठानी पड़े कि चालान गलत हो रहे हैं। देखिए, हम अकेले अगर कहेंगे तो आपको लगेगा कि नेता कहा कि नहीं कहा। ठीक है, आप 5 लोगों को लेकर के हमारे साथ चलिए, हम परिवहन मंत्री के सामने बैठा करके आपसे वार्ता करा देंगे। सर, कुछ भारतीय किसान संगठन है जो भारतीय किसान टिकैत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो 2013 में एक्सपायर हो गई और कल उनके नाम पर नोटिस निकाल के गिरफ्तारी वारंट उनके घर भेजा गया। देखिए, पहली बात आपने किसान की, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान हैं। हम समझ नहीं पाते हैं जब लड़ाई एक है, किसानों को हक दिलाना, उनको न्याय दिलाना। 22 को संगठन बनाने की क्या जरूरत है? पहला सवाल हमारा नहीं, सुन ले, हम किसानों का हित चाहते हैं तो किसानों के हित पर प्रदेश में हमको अंदाजा सैकड़ों संगठन किसान के नाम पर बने। हम खुद नहीं संगठित हैं, हम लड़ेंगे किसके लिए?
अलग अलग लोग अलग अलग संगठन बनाते रहते हैं भाई किसानों क्यों की लड़ाई बनाते लड़ने के हैं, लिए। क्या कारण है, इसको जानिए। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है मान्यवर के जो कल जो व्यक्ति 2013 में जिन्हें पूरा भारत देश पूरा विश्व जानता है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो 2013 में एक्सपायर हो गए और कल उनके घर गिरफ्तारी वारंट भेजा गया। तो क्या न्यायपालिका देश की? नहीं, देखिए, हम न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठा सकते। मामला पहले का लंबित रहा होगा न्यायालय में, न्यायालय से नोटिस आई है, उस नोटिस को आप संबंधित किसी को भी दे दें, हमको हमारे यहाँ तक पहुँचा दीजिए। हम उस नोटिस को हम अपने गुडविल पर आपको बता रहे हैं, वो वापस हो जाएगा। सिर्फ सूचना देने की बात है। आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हुए होंगे, उस आंदोलन के तहत कोई नोटिस गई होगी तो कोर्ट से आदेश हुआ होगा, उसमें बहुत बड़ी बात, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। माननीय मंत्री जी, ऐसे प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव होना है, कितनी सीट मान रहे हैं एनडीए गठबंधन की, हमें कितनी मिल सकती है? देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, हम सभी लोग मिलकर के 10 सीट पे काम कर रहे हैं। जनता मालिक है और विपक्ष भी इस बात को कहता फिरता है कि बाई इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है और मतदाता भी इस बात को समझता है कि हम अगर विपक्ष को जिता देंगे तो 2.5 साल तक विपक्ष यही कहता हुआ विधायक घूमेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। जो भी विकास का काम हो सकता हो सत्ता के साथ रह करके ही समाज को विकास का काम किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, आपने देखा होगा लोकसभा में प्रदेश में रिजल्ट अच्छा नहीं आया एनडीए गठबंधन का, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, आप समझदार हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रदेश का चुनाव प्रदेश के स्तर पे लड़ा जाता है, देश का चुनाव देश की सुरक्षा, देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। बेशक आपने सवाल किया, मुझे याद आ गया, जिन मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े मंचों पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भाषण दिया करते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। अभी चंद दिनों पहले अमेरिका में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि मौका मिलेगा तो मैं संविधान बदल दूंगा, आरक्षण खत्म कर दूंगा। संविधान आरक्षण की बात कहा उन्होंने कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप गए और उन मुद्दों को आप जाकर के अमेरिका में कह रहे हो कि हमको मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कल तो आपने आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगा था ना। अब ये संदेश तो पूरे देश को चला गया। अब सवाल राहुल गांधी बनाम अखिलेश यादव जी का, क्या अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो आरक्षण है वो बरकरार रहे? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो करेंगे, तो क्या दोनों लोग फिर आगे चलेंगे, दो तरह की भाषा बोलेंगे मंच पे? और वो चुनाव, और मैं फिर कह रहा हूं, समय समय पर आपने अभी देखा हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जो आरक्षण व्यवस्था है कोटे में कोटा उप वर्गीकरण वाला कोर्ट को आरक्षण उसको बांट करके सबको दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जी। और आप बताइए कि कांग्रेस सपा बसपा देश बंद किया, बोली भारत बंद का आह्वान किया, उन गरीबों को सड़क पर ले आए जिन गरीबों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और एक प्रचार क्या कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है। और हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि कब तक बरगलाओगे? आज के तारीख में जो डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, आज उसके बेटा बेटी को आरक्षण कब तक दिलाओगे? उन गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उन गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था आप करो, नहीं तो जनता अब सब समझ रही है, जनता तुझे जवाब देगी। मंत्री जी, आप बहुत श्रेष्ठ मंत्री हैं, पुराने समय से रह रहे हैं, सीनियर हैं, सब कुछ है, एनडीए के साथ पहले भी रह चुके थे और आप वापस भी आ गए हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत साथ भी जा सकते हैं? बहुत सही। देखिए, कमजोर की तरफ उंगली सब लोग खर्च उठा देते हैं। अब हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे ही, समाजवादी पार्टी ने कई बार दल बदला है,
पता है, अच्छी तरह जानते हैं। 93 में गठबंधन सपा बसपा का हुआ, फिर कांग्रेस से गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ। उसको तो आप नहीं कहेंगे, कांग्रेस को नहीं कहेंगे, बसपा को नहीं कहेंगे कि वो दल बदलू हैं, वो दल छोड़ते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जरूर करेंगे। नहीं ये तो चलता रहता है। तो आगे तो प्लान है ही नहीं ना सर, अब तो एनडीए में ही रहेंगे ना। ध्यान रखिए, देखिए हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं। हम आज एक कानून पास हुआ भारत देश में, एक देश एक राशन कार्ड। हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी, हम वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा चाहते हैं। इस लड़ाई को लेकर हम लड़ते रहेंगे। आप भी हमसे झगड़ा करेंगे तब भी हम कहेंगे कि जब एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है तो फिर एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं? इसकी आवश्यकता है आज। पंडित जी, क्या 2027 में एनडीए की सरकार बन पाएगी जिस तरह से इस बार के हालात बहुत खराब है? अभी 27 है ना, 27 की बात आप कर रही हैं ना, अभी तो 24 है हमारा, अभी 24 है। आपको बता दूं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन आप लिख लीजिए, 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उसका रीजन जान लीजिए आप, छोटा सा। लोकसभा के चुनाव में 3 उम्मीदवार, कांग्रेस सपा अलायंस, बसपा और भाजपा एनडीए गठबंधन, 3 उम्मीदवार एक लोकसभा में। अब वहीं जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 15 को उम्मीदवार होंगे। 3 जातियां होंगी और वहां 15 जातियां या 12 जातियां आ जाएंगी। पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो आसपास की बीजेपी कई जगह जिले से हार चुकी है। कोई दिक्कत नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, उसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं, उसके जिम्मेदार हम सभी लोग हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। हम अपनी पार्टी के, हम अपने समर्थकों के मालिक हैं, हम अपने वोट के मालिक हैं। आज चाहे हमारे पीएम साहब हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, कोई भी हो, एनडीए गठबंधन के हर व्यक्ति ये कहता है कि अगर गठबंधन धर्म में अपने वोट को मजबूती से अगर कोई ट्रांसफर कराया है तो वो ओम प्रकाश राजभर ने कराया है। ये बात की चर्चा मोदी जी भी करते हैं, जेपी जी भी करते हैं, हमारे अमित शाह जी भी करते हैं, जेपी नड्डा जी भी करते हैं, सभी लोग इस बात को मानते हैं। और हम ऐसे नेता हैं कि हाथ उठवा करके वोट डलवा सकते हैं। मंत्री जी, आपकी पार्टी का पीला झंडा है, क्या राहुल बाबा के हाथ पीले करवाने में आप जो है आशीर्वाद देने में ना जो बचकानी हरकत करते हैं, कभी चीन की तारीफ करते लोग हैं जो ठेला लगा रहे हैं, खोजा लगा रहे हैं, सभी लोग तो जात के हिसाब से आरक्षण रहे। आप अपने मैनिफेस्टो में जब भी बनाइएगा, जिस चुनाव बनाइएगा, ये पॉइंट जरूर डालिएगा। ये मेरा देखिए, पहले तो आप ये जानकारी कर लीजिए, संविधान में 4 जातियां हैं। संविधान में 4 जातियां हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 ही वर्ग है। सामान्य वर्ग को भी आरक्षण है, सामान्य वर्ग को भी आरक्षण 10% है, 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण है और 22.5% रिजर्वेशन SC/ST को है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमको आरक्षण नहीं है, आप आरक्षण लेने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बात कहा, मैंने पहले ही इंगित किया कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इससे बड़ा अदालत तो देश में नहीं है। अब उसका पालन कराने के लिए आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम अगर चाहते हैं आरक्षण तो हम सब लोग उसको लेकर के खड़े हों। आज अखिलेश जी की जबान नहीं खुल रही है उस मुद्दे पर, कांग्रेस की जबान नहीं खुल रही है, बसपा की जबान नहीं खुल रही है। अगर अकेले ललकार रहा तो ओम प्रकाश राजभर कहीं ललकार रहा है। आरक्षण तो मिल रहा है, 10% में पूरा हाई कास्ट कवर नहीं हो रहा। अब जो आबादी है उस आबादी से जो संविधान है, संविधान के दायरे में जो व्यवस्था है उससे हट करके तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते।